खुजली हुई, हाथ द्वार से हट गया, व्यक्ति आगे निकल गया, द्वार पीछे छूट गया। नारद मुनि देखते हैं कि इसका बड़ा बुरा हाल है, बहुत चक्कर काट लिए हैं इसने, कुछ करता हूं। वे आते हैं उसके पास और उसका हाथ पकड़कर उसे द्वार से बाहर कर देते हैं। इससे क्या समझे आप? हम अंधे व्यक्ति हैं, हम अंधे व्यक्ति हैं। और जब ध्यान भजन करते करते उस भक्ति के फलने का समय आता है, जब वो द्वार खुलने का वक्त आता है, उस वक्त सांसारिक इच्छाओं की, कामनाओं की खुजली हमें उठने लग जाती है और हम द्वार को छोड़ देते हैं और वो कामनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि जहां से रास्ता छोड़ा था वहीं से मिल जाएगा, नहीं, एक चक्कर फिर लगाइए दोबारा। और इस तरह चक्कर लगाते लगाते हमारा जीवन बीत जाता है और द्वार छूटता जाता है। नारद कौन है? सबद भेदी सतगुरु। वही देख सकता है जो उस रास्ते को, रास्ते का पूरा वाकिफकार, पूरा जानकार, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें बार कर सकता है। जब जब हमें विषय विकारों की, सांसारिक इच्छाओं की खुजली उठती है तो रास्ते का रहबर अपने वचनों से हमें चेताता है, हमें रास्ता दिखाता है और हमें मार्ग बताता है कि हम किस तरह उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए दो बात जरूरी है। भक्ति का निरंतर भाव। जैसे उसने दीवार छोड़ दी, नहीं, भजन में नागा करोगे तो ये मत सोचना कि सफर वहीं अटका मिलेगा। आप किसी गाड़ी से उतर जाएं, क्या गाड़ी आपके लिए रुकती है? आप किसी बस से उतर जाएं, क्या आपका इंतजार करती है वो? और दूसरा, हमारा हाथ किसी पूर्ण सतगुरु के हाथ में हो जो हमें रास्ता दिखा दे। हम सत्संग में जाते हैं या कहीं साधु महात्माओं के पास जाकर अच्छी बातें सुनते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ जाकर जो शिक्षाएं उनकी हैं उनको व्यवहार में नहीं लाते, उन पर अमल नहीं करते, तो वहाँ जाने का हमारा कोई फायदा नहीं। फिर हम केवल सुनने के लिए सुनते हैं, केवल मनोरंजन के लिए सुनते हैं। एक आदत हो गई है हमें सुनने की, क्या कि बस अच्छा लगता है सत्संग में जाना, चले गए आगे। कई सत्संगी भाई, कई सत्संगी बहनें कई प्रश्न लेकर आते हैं। कई कहते हैं कि मेरा पति बड़ा धार्मिक है, वो सत्संग में नहीं आता। कई कहती हैं कि, कई भाई कहते हैं कि मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक है, मुझे कुछ नहीं करने देती।
मेरा बच्चा बड़ा अधार्मिक है, वह कहीं अच्छी संगत में, कहीं साधु महात्माओं के पास जाना नहीं चाहता। और बड़े दुखी होकर अपने इन विचारों को प्रकट करते हैं। मैं उनको देखती हूँ कि बहुत दुखी होकर वो कहते हैं, लेकिन मैं क्या कहती हूँ,